So in this class, we will clearly discuss three topics. First is called as quartile, second is called as decile, and last one is called as percentile. क्वार्टाइल का मतलब होता है आपके पास एक डेटा जो दिया गया है उसको चार हिस्सों में बांटना, चार इक्वल पार्ट्स में बांटना, हर एक पार्ट को क्वार्टाइल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्वार्टर। उसी तरह सेम डेटा को अगर आप 10 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो उससे डेसाइल बोलेंगे, और अगर सेम डेटा को आप 100 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो उसे परसेंटाइल बोलेंगे। ठीक है, अब अगर मान के चलो कि इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल मैंने एक नंबर लाइन पे नंबर मैंने मार्क किया हो 1 से लेके 10 तक के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं 2.5 पे का मार्क करूँ ना बच्चे लोग, तो इसे बोल देंगे क्वार्टर वन, क्योंकि ये पूरे डेटा का, इस पूरे डेटा का 1/4 हिस्सा है, 1/4। उसके बाद में इसे बोलेंगे क्वार्टर टू, और इसको बोलेंगे मीडियन भी बोलते हैं। क्वार्टर टू इज ऑलवेज कॉल्ड एज मीडियन। ठीक है, 7.5 इसे बोलेंगे क्वार्टर थ्री। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि क्वार्टाइल वन का मतलब होता है 25%, क्वार्टर टू का मतलब होता है 50%, क्वार्टर थ्री का मतलब होता है 75%। इज दैट क्लियर? यस और नो? इसमें कोई डाउट है क्या आपको? तो अब हम आपको बताते हैं कि डेसाइल का मतलब क्या होता है। तो ये वापस से मैं वही नंबर लाइन का यूज़ कर रहा हूँ 0 से लेकर 10 तक के, बट डेटा को मैंने स्प्रेड किया हो एक लाइन के ऊपर। अगर जो फर्स्ट पार्ट है इसे बोलेंगे D1, जो सेकंड पार्ट है इसे बोलेंगे D2। D का मतलब डेसाइल, मतलब 1/10 हिस्सा। ओके, इसे बोलेंगे D3 एंड दिस गोज ऑन। ये रहेगा D9 और लास्ट में आएगा D10। ठीक है, अब मान के चलो कि हमारे पास 100 बच्चे लोग हैं, वी हैव 100 स्टूडेंट्स। इन्होंने 20 मार्क का टेस्ट दिए, कितने मार्क का टेस्ट दिए, और अभी हमने उनके मार्क्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए। इसको 0 मिला एकदम पहले, इसको 2 मिला, वो उसके बाद एंड लाइक दैट 20 तक के। अब जो बच्चे लोग सीरीज़ के हिसाब से 0 पोजीशन से 10th पोजीशन पे आते हैं उनको डेसाइल वन बोले। आई मीन टू से, अगर सिंपल की बात, रोल नंबर की बात करें, अगर 100 बच्चे हैं तो जो बच्चे 1 से 10 में आएंगे ना उसको डेसाइल वन बोलेंगे, जो 11 से 20 आएंगे उससे डेसाइल टू बोलेंगे, एंड दिस विल गो ऑन। जो 80 to 90 में आएंगे किस में रहेंगे? डेसाइल 8, 80 to 90। समझ में आया? अब हम बात करते हैं परसेंटाइल की। हम किसकी बात करेंगे? परसेंटाइल की। ओके, परसेंटाइल में क्या होता है स्टूडेंट्स के, आपको जो डेटा दिया गया है आप उसको 100 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। अब ये मैंने स्केल रखा हो 0 से 10 का स्केल रखा हो, तो जो लाइन नंबर 1 है ये अपने आप रहेगा P10, ये क्या रहेगा P20, ये रहेगा P30, ये रहेगा P40, एंड ये लास्ट का रहेगा P90, और ये लास्ट में P100, लास्ट डेटा। It is like that. So when you divide the data into 4 equal parts, each part is called as quartile. सबसे पहला पार्ट क्वार्टाइल 1, दूसरा पार्ट क्वार्टाइल 2, ऑल्सो नोन एज मीडियन, उसके बाद में क्वार्टाइल 3, उसके बाद में क्वार्टाइल 4। अगर आप डेटा को 10 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो उससे बोलेंगे डेसाइल, डेसाइल 1, डेसाइल 2, डेसाइल 3 अप टू डेसाइल 8, 9 एंड 10। और अगर आपने डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटे तो एक एक को बोलेगा परसेंटाइल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सो यहाँ पर मैंने आप लोग को समझाने के लिए एक टेबल बनाया हूँ। इस टेबल में आपको कॉलम में दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा हुआ रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड ग्रुप डेटा। इसका मतलब क्या है मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हो, तो आप उसको देख सकते हो। रॉ डेटा का मतलब सिंपल नंबर्स होगा, ग्रुप में एक्स का सिंगल वैल्यू, डिस्क्रीट में एक्स का सिंगल वैल्यू होगा, और ग्रुप में स्लॉट रहेंगे। ठीक है, तो रॉ डेटा में
क्या फॉर्मूला बनेगा क्वार्टाइल का? द फॉर्मूला फॉर द क्वार्टाइल आई क्यू आई, दिस विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 4 ph। इसका मतलब क्या है मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। अब ये i का वैल्यू क्या हो सकता है? i कुड बी 1, i कुड बी 2 और i कुड बी 3, दैट्स इट। क्योंकि अपने पास 3 क्वार्टाइल आएगा, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, स्टैंडिंग एट 25%, 50%, 75%। तो i का वैल्यू भी 1, 2, 3 रहेगा। सेम फॉर्मूला आपको थोड़ा चेंज के साथ में आएगा डेसाइल के लिए। किसके लिए आएगा बच्चे लोग? डेसाइल के लिए। डेसाइल में क्या फॉर्मूला है? डी आई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्वल टू आई ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन में 10। क्वार्टाइल में क्या था? अपॉन में क्वार्टाइल में 4 था, डेसाइल में 10 है। अब यहाँ पे i इक्वल टू क्या आएगा? 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू 9, क्योंकि लास्ट 10th जो है वो डेटा का एंड पॉइंट है, तो वो नहीं गिनेगी। फर्स्ट डेटा 0 भी डेटा का स्टार्ट पॉइंट है, 10 डेटा का एंड पॉइंट है, तो काउंटिंग 1, 2, 3 से होती है। जैसा 0 के बाद में क्वार्टाइल 1 25%, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 75, सेम। ओके, अब उसके बाद में परसेंटाइल, तो उसको पी आई बोलेंगे। यहाँ पर आएगा वैल्यू ऑफ इक्वल टू में आई क्या आएगा? n प्लस 1 अपॉन में 100। यहाँ पे टी एच भी आएगा। हाँ, वो टी एच का बहुत इंपॉर्टेंट मायने है, उसका मतलब है वो क्या है मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल में। और यहाँ पर आई का वैल्यू 1, 2, 3 अप टिल 99। इज़ दैट क्लियर? येस और नो? अब हम बात करेंगे अगर डेटा डिस्क्रीट दिया, अगर डेटा डिस्क्रीट दिया, आई रिपीट डेटा डिस्क्रीट दिया, तो क्या करेंगे? तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? इसमें कुछ भी टेंशन का बात है ही नहीं, जो फॉर्मूला ऊपर है वही फॉर्मूला नीचे भी आएगा। मतलब यहाँ पर भी आएगा क्यू आई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 4 टी एच। तो यहाँ पर i का वैल्यू है 1, 2 और सिर्फ 3। सेम डेसाइल में वही डेटा को आप किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। डी आई वैल्यू ऑफ यहाँ पर आएगा i ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 10 टी एच, और यहाँ पर i का वैल्यू 1, 2, 3, दिस गोज ऑन टिल 9। अब परसेंटाइल, परसेंटाइल में आएगा वैल्यू ऑफ i ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 100 टी एच, और यहाँ पर i का वैल्यू 1, 2, 3, दिस गोज ऑन टिल 99। अब एक और चीज़ है जो मैं छोटा सा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, आप समझने के लिए CF लिख के रखो। यहाँ पर भी आप समझने के लिख के रखो क्या? CF, और यहाँ पर भी क्या लिख के रखोगे? CF। व्हाट डज द वर्ड CF मीन्स? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले वाला जो रॉ डेटा था उसमें भी सेम फॉर्मूला है, नीचे वाले में भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन पहला जो है ब्लू जो रॉ डेटा है वो फॉर्मूला x के लिए खड़ा होगा, और जो नीचे डिस्क्रीट डेटा है वो फॉर्मूला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अप्लाई होगा। समझ में आया? एग्जाम्पल में और भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा का, ठीक है? इसके बाद में इसे कॉपी करेंगे। ग्रुप डेटा में क्या होगा? द फॉर्मूला विल बी, अगर आपको ग्रुप में डेटा दिया है तो क्यू आई इज इक्वल टू एल प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, बराबर से ध्यान दो। अगर आपको फॉर्मूला याद है मीडियन का तो उससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अपने फॉर्मूला में याद की थी मीडियन का n/2 बराबर है, तो यहाँ पर आएगा i इंटू n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन FM मल्टीप्लाई बाय h। तो चेंज कहाँ पे दिख रहा है? हमें चेंज खाली यहाँ पे दिख रहा है बस। ओके,
अब आई का वैल्यू सेम है 1 2 3। अब सेम चीज़ मैं डेसाइल के लिए करूँगा, हल्का सा चेंज आएगा यहाँ पे। चेंज करेगा आप लोग गैस कर सकते हो। यहाँ पे पहला तो क्यू ऐड किया, क्या आ जाएगा बच्चे लोग, डी आई आएगा, ठीक है। और उसके साथ में यहाँ पे आई एन अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा। बाकी पूरा सेम है, ठीक है। यस और नो, आगे बढ़े। अब अगर परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे पहला चेंज क्या आएगा, पी आई। पहला चेंज क्या आएगा, पी आई। दूसरा चेंज क्या आएगा, आई एन अपॉन 100। बाकी पूरा सेम है। तो ये टेबल आपको ध्यान से कॉपी करने के बाद में भी अप्लाई करने आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कॉपी करेंगे।